सृष्टि बदलती है, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियाँ शेष रह जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपनी करुणामयी और महनी कार्यों से युग और युगांतर तक याद ही नहीं, हमेशा आदर्श के रूप में हम जैसे अनेक लोगों का निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिन्होंने असंख्य जनमानस के जीवन को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। ऐसे निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत विहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले और युग पुरुषों की सर्वोच्च श्रेणी में अगर जिनका नाम हम लें तो वो ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्होंने स्वेच्छा से निश्चित अपने जीवन को पूर्ण वितराग बनाया, त्याग और तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया और स्वयं के रूप को संयम के सांचे में ढाला और अनुशासन को अपनी ढाल बनाया। और ऐसे वहाँ महान गुरु जो घनघोर इस पंचम काल में हमको दर्शन दे के गए और हमारा कल्याण करके, पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते तो वो आत्मा का परिचय कौन कराता, अपने अंदर बैठी परमात्मा परमात्मा सत्ता का दर्शन कौन कराता, जिस सत्ता के सानिध्य, संसर्ग और अनुग्रह से वो चेतना जागती है, उसी का नाम तो गुरु है और कोई दूसरा थोड़ी है। वही गुरु तो कहलाता हैगा। अपने अंदर विद्यमान परमात्मा का जो बोध करा देते हैं उन्हीं का नाम समझना गुरु है। और अभी कहा था ना पंडित, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक आदर्श हैं और जिन्हें शिष्य को प्राप्त करना है और गुरु को प्राप्त करना एक लक्ष्य होता है। आज तक जो भी सिद्ध हुए सभी की यात्रा गुरु चरणों से ही प्रारंभ हुई है, तभी वो सिद्ध अवस्था तक पहुँचे। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अब आपके जीवन में गुरु है कि नहीं बताओ तो? है नहीं है? है नहीं है? है, बहुत अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है कि समाधि दिवस पर काफ़ी लंबा चौड़ा प्रवचन तैयार किया है, शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन संजोते गया और आज की पूरी रात गुरुदेव के नाम हमने कर दिया। सोचा था कि आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस है, उनकी ही याद में आज की पूरी रात जगना है, तो निश्चित आज बिल्कुल बैठ गए थे हम और सुबह ही सीधे प्रातःकाल 6 बजे उठे। कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके लिए पुरानी यादें जो जीवन के साथ गुजरी, क्योंकि हमारे संजू भैया ने कहा महाराज जी आपसे सुनना है, आप बहुत पास में रहें। मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें कहाँ तक सुनाऊंगा मैं। अगर आप आचार्य श्री जी के विषय में, वैसे तो आपको पता ही है, लगभग 3 साल हो गए, लगभग 1000 संस्मरण सुना चुका हूँ अभी तक मैं। नहीं संजू भैया, वो निवेदन आपसे पहले करके कि आप तो बात क्यों, पहले वो वाला निवेदन है हमारे अतुल सागर जी के बड़े भ्राता। तो लगभग 1000 संस्मरण तो लगभग मैं सुना चुका हूँ पूज्य गुरुदेव के। जब तक उनको सुना नहीं लेता हूँ तब तक अंदर से चैन नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है उनका गुणानुवाद कर लेता हूँ तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। समाधि दिवस पर मंगलाचरण तैयार किया है मैंने कि समाधि दिवस का स कह रहा है सहनशील बनाने आया है समाधि दिवस। सहनशील बनाने आया है ये समाधि दिवस। माँ कह रहा है मान का हनन कराने आया है समाधि दिवस। बहुत सार्थक लाइन है, बहुत चिंतन करके लिखी है। समाधि दिवस मना रहे हो, जयकारा कर रहे हो, लेकिन जितनी बातें बोल रहे हो वो सब बातें आपके जीवन में आना चाहिए। और धी क्या बोल रहा है? धी बोल रहा है धीरता सिखाने आया है समाधि दिवस। और डी कह रहा है कि दीवाना बनाने आया है समाधि दिवस। और वह कह रहा है वचनों को याद दिलाने आया है समाधि दिवस। और सा कह रहा है समता को सिखाने आया है समाधि दिवस। निश्चित रूप से मान के चलना, ये इस संसार में सहकर जिसने अपने जीवन को सजाया है, संवारा है और श्रृंगारित किया है, तो वो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि कौन है जिन्होंने सहकर अपने जीवन को सजाया। सहकर सहनशील बनने वाले ही इस संसार की नैया से अपने आप को निकालकर भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर ला सकते हैं। निश्चित ध्यान, बिना सहे भगवान आप नहीं बन सकते हो।
हम गुरु जी को मानते हैं, जानते हैं, उनका यह गुण हमारे अंदर आना ही चाहिए। मैं जब ध्यान कराता हूं तो नमोकार मंत्र अभी चल रहा है ध्यान, तो मैंने आचार्य भगवान का गुण क्या लिया है? एक ही गुण लिया है। कौन सा लिया है? सहनशीलता। क्योंकि जो सहनशीलता उनके अंदर अब देखी गई, मैंने खुद बहुत करीबी से उनके अंदर वो सहनशीलता को देखा, किस प्रकार से वो सहते थे और एक शिक्षा देते थे। अमरकंटक जहाँ ठंड का साम्राज्य है, आप जानते हैं कैसी ठंड वहां पड़ती है, और उस ठंड में भी पूज्य गुरुदेव हम जैसे ब्रह्मचारियों के लिए हॉल में सोते थे। वो बड़ा हॉल जहाँ आचार्य भगवान बैठते थे, वहीं रात्रि विश्राम होता था पूज्य गुरुदेव का। एक ही लक्ष्य था, मैं सहूंगा तो मेरे ये 33-35 ब्रह्मचारी वो सहेंगे। सोचना, विचार करना वहां की ठंड कैसी है और किस प्रकार से। अगर कोई अमरकंटक गया हो तो कपड़े नहीं सूखते वहां, 4-4 दिन 8-8 दिन हमने अपने कपड़े सुखाए उस पर रखकर, किस पे? कढ़ाई में रखकर। ये स्थिति वहां की होती है। और वहां पूज्य गुरुदेव ने रहा है। वहां वैष्णव संप्रदाय के साधु सिर्फ ये देखने आते थे क्या सही है ये नग्न रहते हैं, क्योंकि ठंड में भी गुरु जी रहे। हम तो उनके साथ ठंड में नहीं रहे, पूरी बर्फ जम जाती है, ऐसी वो अमरकंटक उस टेम्परेचर में भी गुरुदेव उस हाल में सोए। सिर्फ सहने की वो अपने साथ आत्मसात करिए। और अगर आगे हम बढ़े तो पूज्य गुरुदेव को तो पंडित जी साहब बैठे हैं, उनकी कर्मस्थली देवरी के पास बीना बारा की चर्चा करते। आचार्य श्री बाहर गैलरी में सोते थे, अगर पंडित जी आपको ध्यान हो तो, और उसके सामने फिर हम वहीं रात्रि विश्राम करते थे। तो ये क्या था? सिर्फ सहा बीना बारा लो डोंगरगढ़ में बीच के जहां पर आचार्य श्री बैठते थे वहीं रात्रि विश्राम करते थे। कुंडलपुर में अगर पुराना संत भवन आपको ध्यान हो तो पुराना संत भवन में 2 बाहर निकले हुए थे, वहां रात्रि विश्राम वो करते। ठंड के अंदर नेमावर में ऊपर गैलरी के बाहर वो रात्रि विश्राम करते थे। और जबलपुर में तब एक दिन मैंने बताया था कि जबलपुर में दीक्षा हुई, और वो पुराना, अगर जबलपुर किसी को याद हो, जो टीन शेड ऊपर हॉल था, उस हॉल में ऊपर टीन थी, और इतनी ठंड, उस ठंड में आचार्य भगवान सिर्फ हम 25 मुनिराजों का चटाई का त्याग कराना है, इस भाव के साथ ऊपर रात्रि विश्राम करते थे। और उसमें 5-6 साधु थे, धीरे धीरे करके 1 या 2 साधु बच पाए थे। इतनी ठंड कि वहां कब जाते थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य श्री सहनशीलता अगर वास्तविकता में उनके जीवन में थी, और उस सहनशीलता से उन्होंने अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है। दुखों के आने पर, कष्टों के आने पर, पीड़ा के होने पर भी चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा सदैव बनाए रखते थे। बिल्कुल जब भी कुछ दुख आता था तो पता नहीं चलता था कि क्या हो गया। मैं डोंगरगढ़ की बात बता रहा हूं, क्योंकि कितने कोई कुछ, आप देखो शरीर तो शरीर है, अननॉर्मल हो गए तो पता तो चलेगा ना। और मैं बहुत पास में रहता था, मुझे लग तो रहा था चष्टी को कोई तकलीफ है, पर गुरुजी बोल नहीं रहे। चौथे दिन 10 लक्षण के चौथे दिन तक वो अपनी गाड़ी को खींचते रहे डोंगरगढ़ में। और जब चौथे दिन जब बिल्कुल उनसे नहीं बनी, तब उन्होंने 5वें दिन पहली बार समय सागर जी को बुलाया और उनसे कहा कि भैया आप तत्वार्ण सूत्र का वाचन करने के लिए कर ले जाओ। तो इतना टेम्परेचर, जब मैंने हाथ देखा तो ऐसा मेरा हाथ वो हो गया, क्या है ये, मतलब कितना सहते थे। जब असहनीय होता था तब बोलते थे अब मेरी सामर्थ्य नहीं है भैया, अब आप कर लो, मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाऊंगा। ये सहनशीलता थी। मैं आपको बताऊं, दांत का तीव्र दर्द इतना था उनके दांत में, इस प्रकार से समता उनके चेहरे पर दिखती थी कि दांत दर्द में वो कराह रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई आता था तो मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने एक ही बात करी, आचार्य महाराज आपकी दाढ़ को निकालने के लिए शून्य तो करना ही पड़ेगा। पर आचार्य ने कहा नहीं, बिना शून्य करे ही आपको दाढ़ को निकालना पड़ेगा। और बड़ी ही हंसते हंसते उन्होंने, डॉक्टर साहब ने दाढ़ निकाली। वो डॉक्टर मेरे पास आके बोल गया क्या है ये, कौन सा शरीर है ये पंचम काल ने। बोले वो सामान्य व्यक्ति तो हाथ नहीं धरने दे, इतनी सूजन, ऐसा सूज चुका था उनका, और उसके बावजूद भी वहाँ उन्होंने खींचा और वो हंसते रहे। और इस प्रकार से सहते सहते गुरुदेव ने हम सबको सिखाया कि क्या सहना। हरपीस की तो पूरी श्रृंखला चलाई थी मैंने 25 दिन की। हरपीस के तो पूरे एक संस्मरण 20-25 दिन आप लोगों ने अगर सुने हो तो, हरपीस के उस हर पल और हर क्षण में एक ही मुख से निकलता था, कर्म का उदय है, कठिन पेपर है, सहन करने को मिला है, मेरा पुण्य का उदय, मुझे हंसते हुए सब कुछ सहन करते चले जाना है। डिंडोरी का भी याद आ रहा है कि डिंडोरी जब बिहार हो रहा था
तो उनके पैर में थोड़ा सा एक हो गया और थोड़ा थोड़ा करके वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि चलते नहीं बन रहा है। आचार्य महाराज अभी तो कम चले, लेकिन उस युवा अवस्था में कभी 10-12 से कम नहीं चले। उस समय इतनी स्थिति खराब हो गई कि पूज्य गुरुदेव 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल पा रहे थे, और एक बार तो ऐसी स्थिति कि अब चलते नहीं बन रहा, एक एक पांव से लंगड़ा। तो जाना अमरकंटक है, अब अमरकंटक जाना है, स्थिति खराब है, पूरे संघ को आगे भेज दिया और सिर्फ मैं और आनंद सागर जी, बस वो दो, हम दोनों महाराज आचार्य महाराज के साथ थे और पीछे पुराण सागर। तो आचार्य श्री ने कहा, तो मैंने 2 का बोला था, ये तीसरे कैसे रुक गए, अभी इसी वक्त इनको भेज दो। आचार्य श्री जी अंधेरा, नहीं मैं नहीं जानता, अभी भेजो इनको। उनको उसी वक्त बिहार, हम दोनों थे और रात्रि में पुलटिस लगाई। आचार्य श्री की इतनी स्थिति खराब थी। अगले दिन जब डॉक्टर आए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसमें बहुत पस है और बहुत मवाद है, पाँव रखते नहीं बन रहा है, बिल्कुल टच होते नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा शून्य कर लें दो आप, तो अपने आप सब हो जाएगा। तो आचार्य श्री मुस्कुराए, बोले आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं समय सार की गाथा का वाचन कर रहा हूँ, आप तो अपना काम करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे कि मत करो। और वो डॉक्टर बार बार हाथ जोड़ा, नहीं आचार्य महाराज मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं कैसे वहाँ पर अपना हथियार लगाऊं, बहुत पीड़ा है, इतना ज़्यादा आपका वो पक चुका है, इतना ज़्यादा सूझ चुका है। आचार्य महाराज ने कहा आप चिंता बिल्कुल नहीं करो, मेरे चेहरे से उफ भी नहीं निकलेगी, आप देख लेना। और मैं वहाँ साक्षात कहा था, मेरे अंदर में उसको देख के, उस दृश्य को देख के मेरे आंसू टप टप गिर गए, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। ये कहलाती है सहनशीलता। विचार करना, इसको कहते हैं सहनशीलता। मच्छरों से पूरा शरीर लाल हो जाता था, फिर भी कभी ये नहीं कहते थे कि मच्छरों को पीड़ा के बचने के लिए हमें ये करना है। यहाँ तक कि एक संस्मरण सुनाया था मैंने कि कटनी का वो संस्मरण था, वो ऐसा संस्मरण था कि वो बाहर बैठे थे, बच्चे वैयावर्ती करने गए, तो वैयावर्ती करने गए तो कोई भूत बैठा है, ऊपर से लेके नीचे तक मच्छर ही मच्छर, उनका वो जो कलर है शरीर का वो बदल गया, इतने मच्छर काट रहे थे और वो सामायिक में लीन थे। वहीं वो कटनी की वही दृश्य है कि जहाँ उस मलेरिया से पीड़ित होकर संलेखना तक के लिए उन्होंने वो तैयारी करी थी उन मच्छरों के कारण। विचार करना आप, ऐसे 108 बुखार भी उनको आया है, उस परिस्थिति में भी 108-9, जब चलने की भी ताकत नहीं थी। 2 बार पूज्य गुरुदेव ने उस समय भी तो रेवती रेंज में तो बहुत करीबी से देखा है हमने, पर उस समय बताते हैं कि उस समय कटनी में जब थे तब सनमती सागर जी सिंह रथ वाले वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने पूरा संभाला था, और तब वो समाधि की भावना कर रहे थे। और दूसरी बार नैनागिरी वहां स्थिति बनी थी, और वो जब नैनागिरी में थे तो जगमोहन लाल जी शास्त्री, बड़े पंडित जी, इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी का प्रवचन करने गए थे। वहां पर कटनी में जब आया था तो कटनी में एक बातचीत हुई थी कि जब भी समाधि का ऐसा कोई प्रकरण आए तो मैं आपको याद करूंगा। तो आचार्य श्री ने कहा बड़े पंडित जी को याद कर लो, मुझे संलेखना लेनी। जैसे ही वहाँ खबर आई उन्होंने व्यवस्था करी और उनको उससे हवाई जहाज से भिजवाया था नैनागिरी, और वो वहाँ आए। आने के बाद वैद्यों को बुलाया और उपचार बदले और वापस से जो है स्थिति ठीक हुई। वो डरते नहीं थे समाधि के लिए कि मैं तैयार हूँ, आप अभी इसी समय हो तो मैं आचार्य पद त्याग करके अपने समाधि के लिए तत्पर हूँ। सहनशीलता में मैंने गुरुदेव को देखा, गर्मी में ठंडा स्थान छोड़कर वो गर्म स्थान की ओर जाते थे। आप कुंडलपुर में देख लेना, आचार्य भगवान ऊपर जाते थे, हम ठंडा स्थान देख रहे नीचे का, और आचार्य श्री जी ऊपर जाते थे, सिर्फ सहनशीलता के कारण। मतलब और गर्मी में एक और बात आपको बोल देता हूँ, एक बार की याद आ रही है कि क्या होता है, सामान्य गर्मी अलग, लेकिन कुंडलपुर की गर्मी का एक अलग ही महत्व है। बासा वाले तो बैठे हैं, वासा वाले समझ जाएंगे गर्मी कैसी थपेड़ और कैसे लू चलते, और उसमें अगर मान लो अंतराय आ गया तो समझना 4-5 कमंडल तो लगी जाएंगे सुबह से लेके अगले दिन तक। अब हुआ ये, आचार्य महाराज साथ हम सोच करके आए, और आचार्य महाराज हम 2 कमंडल खाली कर चुके थे, ठीक है ना। अब नए नए दीक्षा वाले थे, भैया क्या करें, थोड़ी गर्मी लगती है, मार लेते थे पानी, सहनशीलता इतनी थी। आचार्य श्री जी से हमने कहा कि आचार्य श्री जी ये पूरा इतना बड़ा कमंडल है आपका, आपने थोड़ा सा यूज़ किया, इसको आप शाम को थोड़ा भक्ति के समय, थोड़ा रात को थोड़ा आप चेहरे पर लगा लोगे तो क्या ये भी जड़ है। हमने कहा ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, जड़ मानकर जैसे इसमें आपने सुबह विसर्जित कर दिया ऐसे वहाँ कर देते, क्या वादा है। तो आचार्य श्री ने बड़े अच्छे से कहा, मैं यहाँ विसर्जित कर रहा हूँ जमीन में तो मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, और यहाँ मैं मारूंगा तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। मुझे नंबर कम नहीं करना है आपने, मुझे मेरे नंबर बढ़ाना है, मेरिट में आना है, तब तो भगवान बन पाऊंगा। ये गुरुदेव की हमेशा धारणा उत्कृष्टता की ओर रहती थी। नमक, मीठा, हरी, ड्राई फ्रूट्स, दूध का नहीं लेना कोई सामान्य बात नहीं है।
इतनी सारी चीज़ें, मूंग की दाल और रोटी खा के आ जाना, और उसके बाद भी पूरा का पूरा कार्य बड़े अच्छे से करना, चेहरे से कोई कह नहीं सकता है, उनके तेज से कोई ये कह नहीं सकता कि कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ नहीं खाने के बाद भी सब कुछ करते चले जाते थे। एक और सहनशीलता के ऊपर बताता हूँ पूर्व की घटना, क्योंकि संस्मरण तो इतने हैं कि आपको तो कल तक सुनाते जाऊंगा मैं, तभी भी खत्म नहीं होगी। तो एक बार पूज्य गुरुदेव को आंख की दवाई में चंदन का तेल डल गया, और चंदन का जो तेल डला वो ऐसा डला कि आचार्य श्री की आंखें लाल टमाटर जैसी सूज गई, आंसू बंद नहीं हो रहे। कुंडलपुर की बात है, और तब स्वरूपानंद जी छिलक जी थे संग में, 2 या 3 पीछी थी, उस समय की बात है। सब हैरान परेशान हो गए कि क्या है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन अब जब आचार्य श्री जी स्वरूपानंद जी क्षमा मांगने लग गए, तो आचार्य श्री ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, भैया कर्म का उदय है, तुम्हारे भाव क्या थे, आंख का ड्रॉप डालना है ना, तुम्हारे भाव तो नहीं थे ना वो कराने के। बोले जो है निगत्य निकाचित कर्म उसको तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण उन्हें दिया दीपायन मुनि का, कि देखो दीपायन मुनि ने क्या किया, कुछ नहीं हो, 12 साल चले गए, लेकिन हुआ क्या, जो होना था सो हो गया, इसलिए विकल्प नहीं करो, आशीर्वाद है हमारा, तो विकल्प बिल्कुल नहीं करो। ऐसे सहन करते चले गए। मैं एक और गुरुदेव का बताऊं कि आचार्य श्री जी को सर्दी हुई, आचार्य भगवान को, ये वास्तविकता में कभी कभी तो चमत्कार कर देता है कि गुरुदेव की क्या धारणा थी, क्या शरीर था उनका। सर्दी हुई, और पूज्य गुरुदेव को जब सर्दी हुई तो सर्दी हो जाने के बाद कफ तो आता ही, आप सब सहज कफ आना सहज भाव है कि आता ही आता है कफ। तो कभी भी गुरुदेव ने थूका नहीं कफ को, कभी भी गुरुदेव थूकते नहीं थे, ये आपको बता दें। आप आज तक गुरुदेव ने थूका नहीं है। तो वो कफ जो है, हम मान लो थूका नहीं है तो निश्चित रूप से आप समझ जाओ कैसा होगा। वो खांसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ने आके कहा आपको आने वाले समय टीबी हो जाएगी। आचार्य श्री ने मुस्कुरा के कहा मेरे ज्ञान सागर जी सब देख लेंगे। पर बाकी कभी भी उन्होंने उसका थूक, मतलब नाक से निकाल लेते थे, मतलब उससे निकाल लेंगे वो, लेकिन मुंह से बाहर कभी भी उन्होंने कफ को नहीं किया। छोटी मोटी साधना नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। और गुरुदेव रात्रि में कभी उठे नहीं है। शाम को पाटे पर बैठ गए तो जैसे मान लीजिए 4 बजे 5-6 बजे बैठ गए हैं, तो 6 बजे जो बैठे हैं अगले दिन तक सुबह 7 साढ़े 7 14 घंटे तक एक आसन में बैठे रहते थे। और कभी रात में उठे मान लीजिए तो अगले दिन आहार में कटौती हो जाती थी कि इसका प्रायश्चित ये मैंने रात्रि में विचरण किया है। ऐसी चर्चा, ऐसी चर्या के धनी पूज्य गुरुदेव थे। और आपको बताएं पूज्य गुरुदेव ने कभी दरवाजा खिड़की लगाया नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं लगाया है। हमेशा, मैं आपको एक बहुत अच्छा और संस्मरण सुनाता हूं कि हम जगदलपुर की ओर विहार कर रहे थे और वहां का मौसम ऐसा था कि दिन में जो है वो गर्मी और रात में जो है वो अपने आप ठंडी। और उस दिन क्या हुआ, मैं और धवल सागर जी दोनों के दोनों मुनिराज थे। आचार्य भगवान, मतलब मेरा बहुत पुण्य है, अपने आप को पुण्यशाली, क्योंकि देखो जो चीज अभिमान की है वो सात्विक अभिमान है मेरा। ये ऐसा अभिमान नहीं पंडित जी, सात्विक अभिमान कह रहा हूं मैं। ये मेरा अभिमान का विषय है कि पूज्य गुरुदेव के साथ लगातार 10 से 12 वर्ष रात्रि विश्राम लगातार किया है मैंने हमेशा। और 7 रात्रि विश्राम करता था। तो मैं और धवल सागर जी थे, जगदलपुर की ओर जा रहे थे। अब गर्मी बहुत थी, दिन में पाटा आचार्य श्री का खिड़की के सामने और दरवाजे के सामने लगा दिया। और रात में ऐसा हुआ 9, 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग, 11:30 बजे के लगभग हुआ ये, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, हमारी नींद खुल गई। और हमारी नींद खुल गई तो हमने अपनी खिड़की जो है नींद में बंद कर ली, ठीक है ना। फिर ज़्यादा आने लगी तो नींद से उठे, सामने की भी खिड़की बंद कर ली, फिर वापस सो गए। और 12:30 1 बज गई। 1 बजे हमें लगा बहुत ठंड लग रही, क्या बात है, देखें तो खड़े तो 2 खिड़की लगा दी। फिर एकदम उठे, देखा तो देखने के बाद मैं आपको वो दृश्य बता रहा हूँ, क्योंकि दरवाजा खुला था, खिड़की खुली थी, दोनों तरफ से खुला हुआ था। आचार्य भगवान जैसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसी मूर्तिवत बैठे हैं। और वहां से खिड़की से पानी की बौछारें आ रही है और गुरु जी के ऊपर गिर रही है। पानी की बौछारें आ रही है, गुरु जी के ऊपर गिर रही है, वहां बैठे हैं। वहीं देखकर मुझे बड़ा विकल्प हुआ कि देखो मैंने अपनी खिड़की तो बंद कर ली, लेकिन मैं रात्रि विश्राम काय के लिए कर रहा हूँ, क्या सोने के लिए कर रहा हूँ। और गुरुदेव की ना दरवाजा बंद किया ना खिड़की बंद करी, आकुल व्याकुल हो गया मैं। और पूज्य गुरुदेव एक बार उठते हैं, फिर उसके बाद रात्रि में वापस लेटते नहीं, ये उनका नियम था। बस अब क्या था, खिड़की मैंने पीछे लगाई, बंद करी, दरवाजा पीछे लगाया, बंद किया, और मैं भी बैठ गया उनके साथ 12 बजे से। अब मेरे को नींद आ रही है क्या, जब इतना बड़ा उपसर्ग, पूरा गीले हो गए और धीरे से जितना जैसा था पोंछ दिया। और सुबह उठकर आचार्य भगवान से मैंने कहा आचार्य श्री जी
हम क्षमा चाहते हैं, हमारा ये प्रमाद है, हमने अपनी तो चिंता करी और आपकी चिंता नहीं करी। सबसे पहले तो आपकी खिड़की दरवाजे देखने चाहिए, लेकिन मैं नींद में था, थक बहुत गया था, कल का बिहार भी था और अंतराय भी था। आचार्य जी ने कहा बिल्कुल नहीं, तुमने अंतराय डाल दिया। मैंने कहा अंतराय डाल दिया? बोले इतना अच्छा ध्यान लग रहा था, समय सार की गाथाओं का जो अंदर से रसपान चल रहा था, इधर पानी गिर रहा था, उधर शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो सब चल रहा था और तुमने सब पोछ पास दिया और सब बंद कर दिया। वो बाद में आनंद आना ही बंद हो गया। विचार करना क्या है, हम थोड़ी सी प्रतिकूलता में खिड़की दरवाजे बंद करने चले गए और उन्होंने क्या किया, समय सार की गाथाओं को लगा लिया और समय सार का चिंतन चालू कर दिया। ये पूज्य गुरुदेव थे जिन्होंने ऐसी चर्या का पालन। और आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव ऐसे थे, अयाचक वृत्ति, कुछ मांगते नहीं थे, कभी भी मांगते नहीं थे। जैसे मांगने से तात्पर्य ये, मुखमाटी चल रही थी, लेखन का कार्य पंडित जी, तो मुखमाटी के समय जब मुखमाटी लिख रहे थे तो रोज रात को चिंतन अगले दिन लिख लेते थे। तो अगले दिन लिखते थे तो किसी ने आचार्य श्री की तो हर चीज अच्छी लगती है, ये लगती है ही इतने अच्छे, तो उनकी पेंसिल को उठा के ले गया। अब उठा के तो ले गया धनी, पर रख के नहीं गया। 8 दिन तक जब मुखमाटी नहीं लिखी तो आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री क्या बात है आजकल आप लिखते नहीं हो? तो आचार्य श्री ने कहा निमित्त तो चाहिए, उपादान तो मेरे अंदर है, लेकिन किस निमित्त से करूं? और निमित्त अब मैं क्या बताऊं कैसे हूं? अब चिंतन तो रोज चल रहा है, देखो अब निमित्त मिलेगा। तो फिर किसी महाराज जी के निमित्त से समझ में आया कि बाजूटे पे देखो कुछ है कि नहीं, देखा पेंसिल नहीं है लिखने की, पेंसिल को 8 दिन तक उन्होंने पेंसिल मांगी नहीं। यहाँ तो एक समय नहीं होता और पेन लाओ भैया, पेन लाओ भैया कापी, लेकिन 8 दिन तक चिंतन चल रहा है, लेकिन कहीं से लेके कहीं तक कोई मांगने का काम नहीं। वो मुखमाटी से महान काव्य कोई उठा के ले गया बाजोटे से, अच्छा इसी ले जाए, आपने तो पूरा करे, हो ले जाओ। बाद में पता चला, अच्छा से पूछा कहाँ है, कोई ले गया। ये निरीह व्यक्ति है, मैंने लिखा सालों से मेहनत करी कि छप जाए हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसी अनेक संस्मरण, ग्वारी घाट में भी ऐसे एक बार हुआ मेरे साथ। क्या हुआ, ग्वारी घाट में रात्रि विश्राम कर रहा हूँ, नर्मदा नदी का किनारा, और एक आश्रम में रुके हम, कांच वाला हॉल था, वहां से आचार्य श्री का प्रतिगमन, वहां पाटा लगा दिया, वहां पाटा लगा दिया। और अब ठंड का समय, और वैसे ही बुंदेलखंड की ठंड तो बड़ी अच्छी ठंड है। हम सोचा बड़ा पे के कांच वाला कमरा है, हम नए नए थे, इतनी समझ नहीं थी उस समय कि कैसी ठंड होती है और कहाँ गर्मी रहती है। बस अब हम वो रह, अब वहाँ 9-10 बजती नहीं है, उधर कांच, वो कमरा ठंडा नहीं लगा। अब इतना ठंडा रहा है, इतना ठंडा रहा है, और अंदर पूरा अंधेरा गुप। अब भैया मैंने सोचा क्या करना चाहिए, हमसे तो बिल्कुल नहीं बन रही। हम बाहर गए, बाहर जाने के बाद एक भैया सोया था, आचार्य श्री ने मूलाचार में पढ़ाया था किसी को जगाना नहीं चाहिए, अंतराय कर्म का बंद होता है। हमने कहा ठीक है भैया वापस चलो, अब ये उठ ही नहीं रहा, हाँ 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 हूँ कर, अब इतने ही करेंगे रात में और क्या करेंगे। अब उठ ही नहीं रहा हो भाई, अंदर आ गए। अंदर आए तो आपको मैं दृश्य बता रहा हूँ, वो दृश्य क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे में, और फिर ऐसा। अब मैं अंदर आया, अंदर आके मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ, जब अंदर आ रहा था तो खट से मेरे माध्यम से लाइट का बटन दब गया, और जैसे ही लाइट का बटन दब गया, देखा आचार्य श्री जी बिल्कुल जो बताता हूँ ना ध्यान में, बस इस मैं अंगूठा टच करता हूँ और गुरु जी का अंगूठा टच नहीं था, ऐसे बैठे हैं जैसे भगवान बैठे हैं। उस दृश्य को देख के मैं तो नतमस्तक हुआ, क्या है। हम 3 बार उठ के अंदर बाहर हो गए, ठंड लग रही, और पूज्य गुरुदेव तो ऐसे भगवान जैसे वहाँ बैठे। वो दृश्य अभी भी झलकता है, और कभी मैं हतोत्साहित होता हूँ कहीं किसी में, तो उस दृश्य को याद कर लेता हूँ। ये देखो आचार्य श्री जी ने इतनी ठंड में भी किस प्रकार से अपने आप को संभाला था। और पूज्य गुरुदेव का वो दृश्य देखने के बाद सुबह जब मैंने प्रायश्चित मांगा तो वही आचार्य श्री ने कहा, बोले नहीं कोई विकल्प वाली बात नहीं है। फिर बाहर गया, उस भाई को उठाया, उस भाई से वापस लाइट बंद करी, प्रायश्चित मांगा, तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, ऐसा प्रमाद नहीं करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण आपको आचार्य भगवान के मिल जाएंगे, जिन्होंने सहन करके अपने जीवन को स्वयं सहनशील तो बनाया, लेकिन हम लोगों को भी सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। और दूसरी बात क्या है, मान का हनन करना। मान का हनन करने आया है ये समाधि दिवस, क्योंकि मान का होना ये एक सरल सहज प्रक्रिया है। हर संसारी प्राणी को बहुत बड़ी कमजोरी है ये मान। जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली, उसने तो संसार की हर आत्मा पर अपना राज कर लिया। इस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसने हर आत्मा पर राज कर लिया। और पूज्य गुरुदेव के पास सब था, सुंदर शरीर था, अच्छा चोपसम था, तर्कना शक्ति भी अपार थी, चिंतन की गहराई में पहुंचने की ताकत भी थी, चारों ओर यश कीर्ति की महान संपदा सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार का पूज्य गुरुदेव को कभी भी अभिमान
हमने देखा नहीं कि वो अभिमानी थे। सबसे बड़ी बात तो ये, ख्याति पूजा लाभ से बचकर हमेशा वो क्या हमेशा लगे रहते थे, किस में लगे रहते कि वो ये कहते थे संसार सागर से बचना है तो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहना होगा। ध्यान रखना कि ये जो उपाधि है और ये जो ख्याति है ये हमेशा नश्वर है और ये हमेशा नीचाने वाली है। एक बार सागर की बात याद आ गई, आपको बताता हूँ। सागर में धवला जयधला की संगोष्ठी चल रही थी। उस संगोष्ठियों में कुछ पंडित जी, पन्नालाल जी शास्त्री आदि जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने आचार्य भगवान को उपाधि देने की बात करी। और उपाधि देने की बात करी, आचार्य महाराज से निवेदन किया, आज आपको हम सोच रहे हैं आप नवयुवक आचार्य और आपका ज्ञान का क्षेत्रम बहुत अच्छा है, तो हम आपको कोई उपाधि देना चाहते हैं। तब आचार्य श्री जी के जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि ये जो आप उपाधि दे रहे हो ये तो नश्वर उपाधि है और मैं तो अविनश्वर उपाधि के लिए मैंने घर छोड़ा है। इस नश्वर उपाधि को प्राप्त करने के लिए नहीं, मुझे तो अविनश्वर उपाधि प्राप्त करना है, इसलिए घर छोड़ा है। ऐसी उपाधियों को तो मैं छोड़कर ही आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब उन्होंने ख्याति पूजा मान का कोई वो नहीं था कि मुझे ये ख्याति मिल जाएगी और ये पूजा मिल जाएगी। और बहुत अच्छा छुल्लक जी ने बहुत दोनों बातें अच्छी करी। हम समर्थन करते हैं कि भारत रत्न की उपाधि से भी जो है आचार्य भगवान, क्योंकि कार्य ही ऐसा था तो होना चाहिए, वो कार्य भी होना चाहिए। राष्ट्रीय संत तो आचार्य महाराज को कहा ही जाता है और आजकल सब विद्यालयों में उनका एक पूरा मैं गया भी दो एक विद्यालय में देखा फोटोज गुरुदेव के वहाँ लगे थे, तो उसका मतलब ये राष्ट्रीय संत जो होते हैं, जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व होते हैं, उनके लगाए जाते हैं। तो सरकार ने शायद स्वीकार किया होगा, मुझे तो जानकारी नहीं है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय संत की भारत रत्न की ओर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इतना सब होने के बाद भी आपसे उनसे कुछ सीखा कि नहीं। गुरुजी ने तो दिया है और बहुत कुछ दिया है, पर आप उनसे कुछ तो सीखो। आप अगर मान लीजिए आपकी, एक बार आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री जी आपकी पूजन होती है ना, तो आप पूजन करते वक्त बार बार सिर क्यों झुकाते हो और बार बार ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहते हैं, गुरुजी बड़े उससे कहते हैं, बोले आप हमारी पूजन करते हो और उस वक्त हम अपने गुरु की पूजन करते हैं, अपना समय क्यों खराब करें? आप यशगान करते हो, आप भक्ति करते हो, हम उस भक्ति को रिपीट कर देते हैं और गुरु का नाम उसमें लगा देते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का था। पूज्य गुरुदेव की उस प्रारंभिक अवस्था में भी ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ कि आज के आचार्य श्री जी को देखकर शायद आपको लगता होगा, लेकिन पूर्व अवस्था के आचार्य श्री जी के संस्मरण बहुत सुनाए मैंने। आचार्य श्री 48 घंटे तक उस समय राजस्थान में ध्यान करते थे। एक बार चापानेरी में पहुंच गए, भगवान बहुत अच्छे लगे, आहार करा और करने के बाद खड़े हो गए। और खड़े हुए, लोगों को क्या पता क्या हुआ, इतने सुंदर भगवान चापानेरी के, और वो भगवान को देखा खड़े हैं, खड़े ही रहे। अगले दिन 9:30 बजे उठे और सीधे विहार कर दिया अगले गांव में 6 किलोमीटर। वहां जाके 10:30 बजे हाले। चापानेरी वाले बोले क्या हमने गलती कर दी? बोले गलती नहीं करी भैया, भगवान ऐसे थे, वहां खड़े होने का मन हो गया तो अब आगे बढ़ने की भावना ही नहीं हुई, मैं क्या करूं, मैं कर ही सकता हूं। वहां पर आचार्य भगवान शमशान में, ब्यावर आदि में जाकर वहां ध्यान लगाया, घंटों घंटों बैठते थे वहां। और अजमेर की ऊपर की जो क्या बोलते हैं, ऊपर नहीं नसिया नहीं, ऊपर की धड़े क्या कुछ ऐसे ये ऊपर है, अलग से है, वहां पर जाकर जो है वो ध्यान लगाते थे। और आपको बताएं एक और अच्छा याद आ गया है कि एक जगह पर ध्यान आचार्य श्री जी ने कुएं के पास लगाया। कुएं के पास लगाया, एक छोटा सा गांव था और वहां पर ध्यान लगाया तो वो जो कुएं का पानी खारा था वो मीठा हो गया। अगले दिन वो आ गया, कहाँ है वो गुरु महाराज? बोले क्यों? वो दिन रात भर हमारे यहाँ वहाँ कुएं के पास बैठे थे, हमारे इतने साल से पानी खारा था, वो पानी मीठा हो गया। ध्यान रखना।